बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम सब्ट्रैक्शन, वज़ा करना, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, इंग्लिश में उसके लिए जो अल्फाज आते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं। फ्यूचर में भी इस तरह के अल्फाज आप देखेंगे तो उस वक्त आपको वज़ा करना ही होता है या तफरीक करना भी है। उर्दू में तफरीक करना, कम करना, घटाना। और इंग्लिश के अंदर जो अल्फाज आपको मिलेंगे, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, डिफर, इस तरह के अल्फाज आपको मिलेंगे। तो उस वक्त आपको वज़ा करना या तफरीक करना पड़ेगा। काम वही होगा, सिर्फ आपको अल्फाज मुख्तलिफ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक नंबर आपको दिया हुआ है। पहले एग्जाम्पल 1 लेते हैं हम। 5 पढ़ेंगे इसको कैसे, और एक और लफ्ज इसमें आता है माइनस। 5 - 2, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। अब कम करेंगे मीन्स अगर कोई चीज आपको 5 क्वांटिटी में, 5 मिकदार में दी हुई है और उसमें से 2 चीजें आपने कम कर दी है, तो कितनी बच गई वहां पर? 3। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते। 8 - 4, तो यहां पर कितना आएगा आपका? 8 में से 4 गए तो कितना बचता है? 4। अब वज़ा करते वक्त में एक बात ध्यान में रखिए, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर वज़ा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर वज़ा होगा। अगर ऐसी पोजीशन आती है तो आपको क्या करना है, मैं बतला रहा हूं यहां से। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। 8 - 9, 8 छोटा है, 9 बड़ा है, ये परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इस पोजीशन पर आपको क्या करना है? 9 ऊपर लिखना है, 8 नीचे लिखना है, फिर ये परफॉर्म करना है। तो 9 - 8, तो आपको कितना है? 1 बचता है। और आंसर में आपको क्या लगाना है? निगेटिव साइन लगाना है या माइनस साइन लगाना है। ये ध्यान में रखिए, निगेटिव भी बोलेंगे या माइनस भी बोलेंगे, चलेगा। तो कभी भी अगर जिस नंबर में से हमको माइनस करना है दूसरे नंबर को, तो यह देखना पड़ेगा कि छोटा नंबर अगर ऊपर है तो उसको नीचे लाना पड़ेगा, बड़े नंबर को ऊपर ले जाना पड़ेगा। फिर जैसे हम नॉर्मली यहां पर हमने माइनस परफॉर्म किए, इस तरह से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जाकर के आपको जो भी जवाब आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसमें माइनस साइन अटैच करना पड़ेगा, तब आपका आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद एक 4th एग्जाम्पल लेते, यहां पर हम 10 - 9। तो अब देखिए इस पोजीशन पर आपको क्या करना है? यहां पर है 0 और यहां पर है 9, तो 0 में से जो है 9 माइनस नहीं हो सकता, तो आपको साइड से बोरो लेना है। साइड में कोई नंबर दिया हुआ है, हाँ यस 1 है दिया हुआ, यहां से एक हमको बोरो लेना पड़ेगा। तो यहां पर से एक बोरो लेंगे तो यहां पर से 1 आ गया, तो यहां पर 0 आ गया, और यहां पर कितना बन जाएगा? 10। तो इस तरह से 0 को आपको कट करना है शुरुआत में। आगे जब आप परफॉर्म करेंगे तो उस तरह से आपको कटिंग नहीं बतलाना होगी। तो फिलहाल जब आप शुरुआत में इसको सीख रहे हैं तो ध्यान में रखने के लिए, जैसे हमने हासिल का लिखे थे, कैरी लिखे थे, इस तरह से जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम साइड वाले नंबर से, बाजू वाले नंबर से, जो उससे नेक्स्ट पोजीशन पर है, उससे एक उधार लेते हैं, बोरो लेते हैं, और इस तरह से कट करके आपको, तो यहां पर 0 के साथ अब ये 0 + 1 नहीं होगा, बल्कि उसके साइड में लिखा जाएगा। तो कितना दिखेगा हमको? 10। 10 - 9 कितना आंसर आता है हमारा? 1। अब यहां पर 0 था और यहां पर कुछ नहीं है, 0 - 0, तो 0 ही आंसर होता है। तो देखिए कितना है हमारा आंसर? 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। 101 में से 85 हमको माइनस करना है। तो देखिए 5 में से 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 5
बड़ा है, 1 छोटा है। तो अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, बाजू वाले के पास आना पड़ेगा, हाइयर पोजीशन वाले के। यहां पर तो 0 है, इसके पास से बोरो नहीं मिल सकता क्योंकि 0 है। फिर और नेक्स्ट नंबर के पास जाना पड़ेगा। तो हम यहां पर फिर आए, अब ये 1 के पास आए हम यहां पर, तो 1 इधर हमने बोरो लिए, और बोरो लेते वक्त में याद रखिए 1 ही बोरो लिया जाएगा, 2 नहीं लिया जाएगा। तो यहां से अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लो 8 दिया हुआ है, तो इसमें से एक ही 1 ही बोरो जाएगा, और यहां पर एक कम हो जाएगा, तो 8 है तो 7 हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पर ये 1 ही है, तो 1 में से 1 बोरो इधर आगे गया, तो यहां पर कितना हो गया, इसको कट करते पहले यहां पर रह गया 0, ये 1 बोरो इधर आगे चले गया, तो अब यहां पर बन गया 10। अभी हमको ये परफॉर्म करना है, लेकिन अब यहां पर कुछ नहीं था, तो आगे आना पड़ा हमको। तो इसलिए याद रखिए कि जब तक के ये नहीं परफॉर्म होगा, ये भी परफॉर्म नहीं होगा। तो पहले इस पोजीशन से ये सॉल्व होगा, इसके बाद ये सॉल्व होगा। तो अब यहां पर से 1 आगे आया, तो यहां पर ये कट होकर के हो गया 11, और यहां पर ये कितना रह गया 9। 11 माइनस 5 कितना बचता है 6। 9 माइनस 8 कितना बचता है 1, और यहां पर 0 था, यहां पर कुछ नहीं, 0 माइनस 0 0, मीन्स आपका आंसर कितना आया है 16। एक बड़ी एग्जांपल ले लेते थोड़ी, और उसके अंदर अब हम बोरो जहन में रखेंगे, अब लिखेंगे नहीं। तो देखिए 0 में से 9 माइनस नहीं होते, बाजू वाले के पास आएंगे, यहां से भी ये 0 है, इससे भी कुछ नहीं मिल सकता, ये 0 है, इससे भी कुछ नहीं मिल सकता, ये 1 है, यहां से मिलेंगे, यहां पर आए तो 10 बना, फिर ये आ गया क्योंकि हमको अभी ये यहां पर परफॉर्म करना है, तो यहां तक के आना पड़ेगा बोरो लेते हुए। तो यहां पर 10, फिर यहां से 1 लिए बोरो, तो यहां पर 10, तो यहां पर 9, फिर यहां पर बोरो लिए, तो यहां पर जो 10 था ये 9 रह जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 9 कितना बचता है 1, यहां पर 9 रह गया, तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, और ये 1 जो था ये तो हमने ले लिए थे इधर, तो ये 0 रह गया था, तो इसलिए यहां पर कितना आएगा 0। तो ये आंसर आपका कितना आया है 1। इस तरह से एग्जांपल्स लेकर के आप अपनी बुक में से टीचर की मदद लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैथमेटिक्स में हमेशा आपकी प्लस माइनस में 1 2 3 कुछ ना कुछ गलती रह ही जाएगी, और मैथ्स में आपको पता है अगर एक बार गलती रह गई तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है।